नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पूरे प्रदेश का सबसे तेज और भरोसेमंद मौसम अपडेट। आज हम आपको बताएंगे कि कहां आसमान से बरसेंगे बादल, किन जिलों में उमस लोगों को परेशान करेगी और किन इलाकों में तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट और मौसमी सिस्टम की पूरी जानकारी अब सीधे हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप अपने दिन की योजना सही तरीके से बना सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का आज का मौसम समाचार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर दिन का सबसे सटीक मौसम पूर्वानुमान सबसे पहले मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही हमें बताइए कि आपके यहाँ इस समय कैसा है मौसम। क्या बरसात हो रही है, धूप तेज है या फिर ठंडी हवाएं चल रही हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम ने अब करवट ले ली है। कभी धूप की तपिश, कभी बादलों की गड़गड़ाहट और कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने लोगों को हैरान कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम का असर अब यूपी के लगभग हर हिस्से में दिखने वाला है। पूर्वी जिलों से लेकर पश्चिमी सीमा तक ठंडी हवाओं और छिटपुट बारिश की दस्तक से अब गर्मी का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट और रात में ठंडक महसूस की जा रही है। पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, मऊ और बलिया में आसमान में बादल छाए रहेंगे और लगभग 30% हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। वहीं अवध क्षेत्र यानी लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी और फैजाबाद में भी हल्की बारिश और हवाओं के झोंके रह सकते हैं। उधर बुंदेलखंड में झांसी, चित्रकूट और बांदा में हल्की धूप के बीच कभी कभार बादल मंडराते दिख सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हवा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर मुड़ रही है, जिससे नमी बढ़ रही है और यह नमी ही अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना को और मजबूत बना रही है। पूर्वी यूपी में बिजली गिरने और गरज चमक के साथ वर्षा के संकेत हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली में हल्की ठंडक का एहसास बढ़ेगा। सबसे खास बात, अब उत्तर प्रदेश में दिन का तापमान औसतन 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि रात में पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे खिसकने लगा है। यानी अब गर्मी की नहीं बल्कि हल्की सर्दी की एंट्री हो चुकी है। खेतों में धान की फसल पक चुकी है और किसानों के लिए ये समय अहम बन गया है, क्योंकि अचानक हुई बारिश से फसल को हल्का नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर यूपी में मौसम का मूड पूरी तरह बदल चुका है। कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज हवा और कहीं सुबह सुबह की ठंडक। यही अब अगले कुछ दिनों का ट्रेंड रहने वाला है। तो तैयार रहिए, क्योंकि मौसम अब पूरी तरह से करवट ले चुका है और हर जिले में इसका असर साफ महसूस होगा। उत्तर प्रदेश के आसमान में इस वक्त मौसम के तेवर बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में ठंडी हवाओं की शुरुआत हो चुकी है और कई जगहों पर बादलों की घनी परतें छा चुकी हैं। राजधानी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल के सुदूर इलाकों तक हर तरफ लोगों को सुबह सुबह की ठंडक का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और इसका सीधा असर अब उत्तर प्रदेश पर दिखने लगा है। खास तौर पर पूर्वी और मध्य जिलों में नमी बढ़ने के कारण दिन भर आसमान में बादल मंडराने की संभावना है। इस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और आज के हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी यूपी की बात करें तो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर जिलों में लगभग 30% इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ शाम तक इन जिलों में फुहारें पड़ सकती हैं। वहीं मध्य यूपी यानी लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली और अमेठी में दोपहर के बाद बादल घिरने और हल्की हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हवा के रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में उत्तरी दिशा से आ रही हवाएं अब ठंडक का एहसास करा रही हैं। इन जिलों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने लगा है। बुंदेलखंड की बात करें तो झांसी, बांदा, महोबा और चित्रकूट में हल्की धूप और ठंडी हवाओं का संगम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि इन इलाकों में बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन आसमान में आंशिक बादल बने रहेंगे। अब अगर हम तापमान की बात करें
तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। यह स्थिति बताती है कि उत्तर प्रदेश में गर्मी अब विदा हो रही है और धीरे धीरे ठंडी हवाओं की शुरुआत हो चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उमस का असर भी अब कम हो गया है। दोपहर में हल्की धूप जरूर रहती है, लेकिन शाम होते ही हवा में ठंडक बढ़ने लगती है। कई जगहों पर लोग रात में पंखे की गति धीमी कर चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब सर्दी धीरे धीरे दस्तक दे रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंडी हवाओं के बीच तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। शहर के आसपास के इलाकों जैसे कि उन्नाव, हरदोई और सीतापुर में भी मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है। वहीं गोरखपुर, देवरिया और बस्ती की तरफ मौसम का रुख नम है। आसमान में घने बादल हैं और बीच बीच में बूंदाबांदी से मौसम और भी सुहावना बन गया है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज और वाराणसी में भी दिन भर बदलती हवा और बादलों के खेल से मौसम का मिजाज बेहद दिलचस्प बना हुआ है। तो आज का पूरा माहौल यही कहता है, अब यूपी में गर्मी की नहीं बल्कि हल्की ठंड की एंट्री हो चुकी है। हवा की दिशा और नमी का अनुपात दोनों इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आने वाले समय में तापमान और नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र अगले कुछ दिनों में और भी मजबूत हो सकता है। इसका असर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश पर गहराई से पड़ेगा। अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वांचल के जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ और देवरिया जैसे जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। वहीं गोरखपुर और बस्ती में लगभग 40% क्षेत्रों में बूंदाबांदी के आसार हैं। अवध क्षेत्र यानी लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और बाराबंकी में भी बादल मंडराते रहेंगे। शाम के वक्त हल्की हवाएं और कुछ इलाकों में फुहारें देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में बारिश की संभावना बेहद कम है, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। रात का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं सहारनपुर और शामली में सुबह के समय हल्का कोहरा छाने की उम्मीद है। बुंदेलखंड के जिलों में बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन हवा की ठंडक यहां सबसे पहले महसूस होगी। झांसी और बांदा में रातें ठंडी और दिन सुहावने रहेंगे। पूरे प्रदेश में दिन का तापमान धीरे धीरे 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगेगा और रात में पारा 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यानी ठंडी का असली आगाज अब बस शुरू होने वाला है। धान की कटाई वाले जिलों के लिए यह हल्की बारिश चुनौती बन सकती है, क्योंकि खेतों में रखी फसल नमी से प्रभावित हो सकती है। लेकिन यह नमी रब्बी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मिट्टी में नमी बढ़ने से गेहूं और चने की बुवाई में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का मौसम एकदम बदल जाएगा। गर्मी खत्म, हल्की सर्दी चालू और बीच बीच में बारिश का तड़का, यही नया मिजाज रहेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा अपडेट उत्तर प्रदेश के मौसम का। अब साफ है, मौसम ने करवट ले ली है, बादल छा चुके हैं और ठंडी हवाएं दस्तक दे रही हैं। आप बताइए, आपके जिले में कैसा मौसम है? बारिश हुई या सिर्फ ठंडक महसूस हो रही है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये रिपोर्ट आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि रोज सुबह आपके मोबाइल पर सबसे पहले मौसम की नई रिपोर्ट पहुंचे। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि मौसम का हर मूड हम आपको बताते रहेंगे।